नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? और हम लोग क्लास देख रहे थे 1857 की क्रांति पर। हमने क्रांति के कारणों को समझा। पार्ट 1 में हमने बात किया कि अंग्रेजों ने क्या-क्या बदलाव किए, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, एलिजाबेथ के बारे में और व्यापारिक कोठी के बारे में, जहांगीर ने दूसरी बार इजाज़त दी इसके बारे में। और दूसरे पार्ट में हमने मंगल पांडे तक के काम को, जो घटना घटी थी, मंगल पांडे ने क्या किया था, वहाँ तक का कवर किया था। अब पार्ट 3 में हम आज कोशिश करेंगे ये खत्म हो जाए, और अगर लंबा वीडियो होने लगे तो आप समझ जाइएगा कि पार्ट 4 भी आएगा। तो हमने तत्कालिक कारण में मंगल पांडे वाला बात देख लिया था। अब हम देखेंगे मेरठ में क्रांति की शुरुआत। ये तो आपने देख ही लिया, इसके बाद का देखिए अब। जब आपने जान ही लिया आर्थिक कारण, सैनिक कारण और भी कई कारण हमने आपको बताए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके पार्ट 3 की, जो है क्रांति की शुरुआत निर्धारित की गई थी। ध्यान से सुनिएगा, क्रांति जो हुई है ना, वो 10 मई 1857 को हुई, लेकिन ये तारीख निर्धारित नहीं की गई थी। निर्धारित की गई थी 31 मई 1857। कब निर्धारित की गई थी? 31 मई 1857 को निर्धारित की गई। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से क्रांति को पहले शुरू करना पड़ा। जब हम कारणों को बात करेंगे, उन कारणों को जिसने यह बताया कि 1857 की क्रांति विफल क्यों हुई, उसमें आप समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। देखिए, कुछ कुछ बता देता हूँ। पहली बात तो, हमारे यहाँ सूचना पहुंचाने के उतने साधन नहीं थे। अगर यह क्रांति एक साथ शुरू हुई होती तो शायद हम अंग्रेजों से जीत जाते। चलिए, विशेष बात करेंगे बाद में। तो मेरठ की क्रांति में हम देखते हैं कि मेरठ में एक छावनी है जिसका नाम है 20वीं नेटिव इन्फेंट्री। 20वीं नेटिव इन्फेंट्री। 20वीं 20वीं नेटिव इन्फेंट्री। हमने बताया था, नेटिव मीन्स काले लोगों की, इन्फेंट्री मीन्स, इन्फेंट्री का मतलब पैदल सैनिक। ठीक है। आपको शायद याद हो या ना भी हो तो मैं रिकॉल करवा दूं कि 34वीं इन्फेंट्री कहां पर थी। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी बैरकपुर में, जहां से मंगल पांडे का नाम आता है। और ये जो आप देख रहे हैं मेरठ वाला, ये 20वीं नेटिव इन्फेंट्री। जो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री है ना, यहाँ के भी जो सिपाही थे, उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। क्यों विद्रोह करना शुरू किया? अरे भैया, हमारा दोस्त तो लोग को फांसी देगा रे। मंगल पांडे तो हमारा दोस्तवन है, उसको तुम फांसी देगा। तो सैनिकों ने क्या किया? विरोध करना शुरू कर दिया। कहाँ किया? मेरठ में। कौन सी सैन्य टुकड़ी का नाम था? 20वीं नेटिव इन्फेंट्री। अब आप सोचिए, आप अंग्रेजों का विरोध करेंगे तो क्या आपको छोड़ देंगे? नहीं ना छोड़ेंगे। उसमें से जितने सिपाही थे, उसमें से 85 को पकड़ के जेल में डाल दिया। 85 को पकड़ के क्या किया अंग्रेज? जेल में डाल दिया। अब जेल में डालेंगे, विद्रोह हुआ है, तो कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे इसको बचाने। तो क्या हुआ? 10 मई 1857 को 1857 को जेल पर बागी सिपाहियों ने हमला कर दिया। बागी सिपाहियों ने जेल में हमला कर दिया और अपने 85 सैनिकों को छुड़ा लिया। ये जो जेल में बंद किया था ना, इसको वो लोग क्या कर लिए? आजाद कर लिए। अब मामला तो बढ़ेगा, क्योंकि अब अगर वहां रुके मेरठ में तो फिर अंग्रेज पकड़ के फांसी दे देंगे। ये लोग भागे वहां से और पैदले भागे, और 11 मई 1857 को
जैसे तैसे करके मेरठ के सैनिक दिल्ली पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए। क्यों भाई? भागे हैं वहां से। कहाँ से भागे हैं? मेरठ से भागे हैं। कौन? 85 सैनिक कहाँ पहुंच गए? दिल्ली। लेकिन दिल्ली जब पहुंचते हैं तो वहां पर बादशाह बदल चुके हैं। अब बादशाह क्या है? बादशाह है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। जब इजाजत दिया था बहुत दिन पहले, याद कीजिए, 1608 और 1611 हमने पढ़ा था। उस समय थे जहांगीर। अभी कौन है? बहादुर शाह जफर। वह नमाज पढ़ रहे थे। ठीक है, वो क्या कर रहे थे? नमाज पढ़ रहे थे। और उसी समय सिपाही वहां पहुंच जाते हैं। सिपाही कहते हैं कि हमें एक लीडर की जरूरत है, आप हमारे लीडर बन जाइए। आप बादशाह हैं, हम नहीं मानेंगे अंग्रेज को, अंग्रेज को हम नहीं मानेंगे, आप ही हमारे बादशाह हैं। कौन बोलते हैं? विद्रोही स्नेही सैनिक जो हैं, किसको बादशाह बना लेते हैं? बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर को कहते हैं कि हमने आपको बादशाह चुन लिया, आप ही हमारे पर शासन कीजिए, हम आपके बात पर। लेकिन सवाल ये उठता है कि बहादुर शाह जफर बहुत ही बूढ़े हो चुके थे। बहुत ही बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने कहा, बाबू हमसे नहीं होगा अब राजपाट, हम नहीं चला पाएंगे राजपाट। तो जबरदस्ती सैनिकों ने उनकी इच्छा के विरुद्ध बादशाह चुन लिया। अब कहीं ना कहीं लपटा गए बहादुर शाह जफर। अब अगर क्रांति हुई है, अब कुछ कार्रवाई होगी, तो क्या बहादुर शाह के पर नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो अब वहां पर एक नाम याद रखिएगा, वक्त खां। बहादुर शाह जफर के सेनापति थे वक्त वक्त खां। वक्त खां, इस बात को याद रखिएगा। यही मैन लीड करने लगे, क्योंकि बादशाह चुन लिया। तो बादशाह तो बूढ़े हैं, वो नहीं सकेंगे। तो कौन उनका नेतृत्व करने लगे? वक्त खां। वही मैन लीडर बन के निकले। अब इस बात की पता चलती है अंग्रेज अधिकारियों को कि 85 सैनिक भागे हैं, बहादुर शाह को बादशाह बनाए हैं, और वहां 85 सैनिक विद्रोह कर चुके हैं और वक्त खां बन गए हैं उनके सेनापति। बहादुर शाह जफर को बादशाह मान लिया है। तो उन्होंने भेजा निकलसन को। एक अंग्रेज अधिकारी थे जिसका नाम था निकलसन। निकलसन को भेजा कि जाओ भाई, क्रांति को दबाओ, क्या नौटंकी चल रहा है वहां पर, जरा देखो तो जाके। ऐसे गया तो निकलसन की हत्या कर दी। किसने कर दी? इन सैनिकों ने निकलसन की हत्या कर दी। तो क्या लगता है आपको, मामला बिगड़ेगा? नहीं, मामला बिगड़ गया। हडसन ने इसके बाद निकलसन की हत्या जब कर दी, तो हडसन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी आया। कौन आए? हडसन। हडसन हडसन नाम के एक अंग्रेज अधिकारी आए। इन्होंने पूरे दिल्ली की घेराबंदी कर दी। पूरे दिल्ली की घेराबंदी कर दी, पूरा घेर लिया दिल्ली को। अब जब दिल्ली को घेर लिया तो बहादुर शाह जफर छुप गए। तो कहाँ छुपे? उसको भी आपको याद रखना है। बहादुर शाह जफर जो है वो जा करके हुमायूं के मकबरे में, हुमायूं हुमायूं के मकबरे में छुप गए। 100 परिवार ये मकबरे मकबरे में जाकर के 100 परिवार छुप गए। कौन कौन छुपे? बहादुर शाह छुपा, उसका पूरा परिवार जाके छुपा। लेकिन आपको पता ही है कि भारत में गद्दारों की कभी कमी रही नहीं है। तो उनमें से एक गद्दार जिसका नाम था इलाही वक्त। इलाही वक्त। देखिए, एक तरफ वक्त खां नेतृत्व कर रहे हैं इसका, और दूसरी तरफ इलाही वक्त ने हसन को जाके बता दिया कि वहां छुपल है। सब कोई जाकर के कहाँ छुपा है? तो जाकर के छुपा है हुमायूं के मकबरे में। अब 20 सितंबर जब अंग्रेज को पता चल गया, तो 20 सितंबर 1857 को, 20 सितंबर 1857 का हडसन ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया।
किसको गिरफ्तार कर लिया? बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और रंगून जेल भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? रंगून। और आज हम जानते हैं बर्मा के नाम से, है ना, उसके जेल में भेज दिया। ये समुद्र के बीच में एक जेल है, वहां पर इसने भेज दिया। और इसके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी। किसके दोनों पुत्रों की हत्या? बहादुर शाह जफर के दोनों पुत्रों की हत्या कर दी। बहादुर शाह का आंख फोड़ दिया जाता है और 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, एक बादशाह है तो वहीं पर उसका मकबरा बना दिया जाता है। तो मकबरा कहाँ बना दिया जाता है? रंगून में, क्योंकि उसे यहाँ नहीं लाया गया। अगर लाया जाता तो मामला भड़क सकता था। ठीक है, तो ये हमने देखा मेरठ में क्रांति। अब हम देखेंगे अवध में क्रांति। एक बार आप आराम से देखिएगा इसमें, देखिए क्या क्या हुआ था। 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह कर दिया। और किस चीज का विद्रोह किया? तो इनके दोस्तों को फांसी दी गई थी, जैसे मंगल पांडे को, और तो ये विद्रोह कर दिए। तो 85 सैनिक को जेल में डाल दिया और 10 मई 1857 को रात में जेल तोड़कर इन सबको छुड़ा लेते हैं और 11 मई दिल्ली पहुंचते हैं। वहां जाकर के बहादुर शाह जफर को, जो नमाज पढ़ रहे थे, उनको बादशाह घोषित करते हैं और उनकी इच्छा के विरुद्ध करते हैं। फिर उनका सेनापति बख्त खां उनका लीडर बन जाते हैं और जब निकलसन आते हैं उनकी हत्या कर दी जाती है। फिर हडसन आकर के इसको पकड़ के कहाँ डाल देते हैं? तो डाल देते हैं रंगून में। पुत्रों की हत्या कर दी जाती है और बहादुर शाह का आंख फोड़ दिया जाता है। फिर 7 नवंबर 1862 को उनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए अब देखते हैं अवध में विद्रोह। तो अवध में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे बेगम हजरत महल। याद कीजिए, अगर आपको थोड़ा सा याद होगा पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने क्या बताया था कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर एक आरोप लगता है। वाजिद अली शाह पर क्या लगता है? एक आरोप लगता है कुप्रशासन का एक आरोप लगता है और उन्हें गद्दी से हटा दिया जाता है। तो उसकी बेगम हजरत महल कहती है कोई बात नहीं, मेरा बेटा है बिरजिस कादिर, हम उसको बना देंगे। लेकिन उसको भी नहीं मानते हैं। तो बेगम हजरत महल कहीं न कहीं अंग्रेजों से नाराज थी और इन्होंने 4 जून 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 4 जून 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति में कूद पड़ी। 4 जून 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ ये जो क्रांति चल रही थी, इसमें ये भी कूद पड़ी। कौन? बेगम हजरत महल। बंगाल की सेना को अवध में तैयार किया जाता था। अब देखो, ध्यान से समझना। पौधशाला, पौधशाला यानी नर्सरी। किसको नर्सरी कहा जाता था? अवध को नर्सरी कहा जाता था। यानी सब चीज, ट्रेनिंग वगैरह जो भी था, सब अवध में होता था। किसका? जितने भी सिपाही थे, जो भी सिपाही भर्ती होते थे बंगाल में, उसकी ट्रेनिंग यहाँ होती थी। यहाँ उन्हें तैयार किया जाता था। कहाँ? अवध में। तो क्या लगता है आपको, इसकी चिंगारी अवध में नहीं पड़ेगी? क्योंकि यहीं से तो गए थे वो लोग, तो यहाँ भी चिंगारी भड़क गई। अब इसमें भाग किसने लिया? इसमें भाग लिया जमींदारों ने। याद कीजिए पहला पार्ट, जिसमें हमने कहा था कि अंग्रेज अब डायरेक्टली किससे कारोबार करने लगे? जिससे टैक्स लेन देन करने लगे? राजा से। तो जमींदार नाराज हुए थे। दूसरा बात किसान से, क्योंकि किसानों को ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा था स्थायी बंदोबस्ती में। फिर मजदूरों ने भाग लिया, सैनिकों ने भाग लिया, लेकिन ध्यान रखिएगा किसी राजा ने इसमें भाग नहीं लिया है। ठीक है। अब हुआ क्या? एक, जब यहाँ क्रांति भड़की, कहाँ क्रांति भड़की? तो अवध में क्रांति भड़की। तो इसको दबाने के लिए हेनरी लॉरेंस को भेजा गया। इसको भेजा गया? हेनरी लॉरेंस, याद रखिएगा, हेनरी लॉरेंस। लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस को भेजा जाता है। लेकिन होता क्या है कि इनकी हत्या कर दी जाती है। हेनरी लॉरेंस की हत्या हो जाती है। तब हेललॉक तथा नील, दो नाम याद रखिएगा, हेललॉक तथा नील को
भेजा जाता है, ये दोनों अधिकारी भी मारे गए। इन दोनों की भी हत्या कर दी जाती है। हेनरी लॉरेंस की तो कर ही दिए, हेनरी की भी कर दी गई, और ये तो अब 3 अधिकारी मारे गए, तो कितना मामला भड़क जाएगा सोच लीजिए। पिछला में हमने देखा था कि निकलसन की हत्या हुई थी मेरठ में, लेकिन अवध में किसकी हत्या हो रही है? हेललॉक, नील और हेनरी लॉरेंस। तब 21 मार्च 1858, ठीक है, 21 मार्च 1858 को एक अधिकारी को भेजा जाता है जिसका नाम है कैंपबेल। कैंपबेल कैंपबेल एक खूंखार अधिकारी थे। इन्हें भेजा गया था कि जाओ इस क्रांति को नियंत्रण करो। तो 21 मार्च 1858 में पूर्णतः ये नियंत्रण में आ जाता है। कौन? अवध नियंत्रण में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद कुछ आपको याद रखने की जरूरत है। जैसे बेगम हजरत महल भाग करके कहाँ चली जाती है? तो नेपाल चली जाती है, और उन्हें गुमनाम जिंदगी जीना पड़ता है। गुमनाम जिंदगी, गुमनाम, जो एक महारानी थी, अब उन्हें गुमनाम जिंदगी जीना पड़ता है नेपाल में। और कहाँ भाग के चली जाती है? नेपाल। तो बेगम हजरत महल को जानते हैं क्या कहा जाता था? इसको महक परी कहा जाता था। महक परी, महक परी, ये पूछता है, इसको महक परी कहा जाता था बेगम हजरत महल को। अब हम देखते हैं झांसी में विद्रोह। अब झांसी में विद्रोह का नेतृत्व कौन करेंगी भाई? तो लक्ष्मीबाई। आपको क्लियर पता, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो मामला कुछ इस तरह होता है कि 4 जून 1857, 4 जून 1857, ठीक है, 4 जून 1857 को झांसी में विद्रोह होता है। नेतृत्व कौन कर रही है? रानी लक्ष्मीबाई, जिसका असली नाम था मणिकर्णिका। मणिकर्णिका, और इसे प्यार से मनु भी बुलाते थे। प्यार से क्या बुलाते थे? मनु बुलाते थे। इसको कहा जाता है महल परी। देखिए, अभी आपने देखा, जो न, जो अवध में महारानी थी जिसका नाम था बेगम हजरत महल, और उसको कहा जाता था महक परी, और लक्ष्मीबाई को कहा जाता था महल परी। ये सब पूछ देगा, बड़ा कंफ्यूजन होता है। महल परी, इसको महल परी कहा जाता था। इन्होंने विद्रोह कर दिया 4 जून 1857 को, और इनकी कोई संतान नहीं थी। ये क्या थे? निसंतान थे। निसंतान, ठीक है, निसंतान थे। और इनके पति का नाम था गंगाधर राव। पति का नाम क्या था? गंगाधर गंगाधर राव। इन्होंने क्या किया? एक गोद लिया बच्चा, जिसका नाम था दामोदर राव। किसे गोद लिया? दामोदर राव को, जो कि लगभग मात्र 5 वर्ष का था, ठीक है, ज्यादा उम्र के नहीं थे, 5 वर्ष का था। अब यहाँ जब क्रांति चली है, तो क्रांति चली तो इसे दबाने के लिए कौन अधिकारी आएंगे? इन्हें दबाने के लिए आ रहे हैं कैप्टन हीरोज। कैप्टन हीरोज। और इन्होंने एक कथन दिया था, जो आपको याद रखिएगा। इन्होंने कहा था कि इतने सारे सैनिकों में जो विद्रोह हो रही है, उनमें एक ही मर्द है, वो है रानी लक्ष्मीबाई। क्या है नाम? रानी लक्ष्मी। पूरी क्रांति में उसने कहा था कि एक ही मर्द है। आप समझ सकते हैं कि क्या लड़ी होगी वो। तब ना उसका खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी, मर्दों की तरह लड़ी थी। ये कैप्टन हीरोज ने कहा था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब जब क्रांति हुई, अधिकारी आगे हीरोज, तो अब वो देख रही है कि हमारा पलड़ा भारी नहीं है, हम हारने की कगार में है। यह बात पता चल गई रानी लक्ष्मीबाई को, तो ये भाग करके वहां से ग्वालियर चली जाती है। वहां से कहाँ चली जाती है? ग्वालियर। और ग्वालियर में मदद मांगती है। किससे? वहां पर एक नाम याद रखिएगा, तात्या टोपे। किससे मांगती है? तात्या टोपे से मदद मांगती है। तात्या टोपे से मदद मांगती है। और तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंगा। रामचंद्र पांडुरंगा, रामचंद्र पांडुरंगा,
रामचंद्र पांडुरंगा उनका मूल नाम था, ठीक है। अब यहाँ पर वो मदद के तैयार हो जाते हैं और 17 जून 1800 सॉरी 17 जून 1858 में, एक सेकंड, 17 जून में मार्च 1858 में, ठीक है, मार्च 1858 में वो भी साथ दे देते हैं। किसका साथ देते हैं? ये जो तात्या टोपे है, लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर के लड़ने लगते हैं। 17 जून 1858 को रानी वीरगति को प्राप्त होती है। रानी क्या होती है? वीरगति को प्राप्त होती है। उन्हें गोली लगी होती है, तलवार के कई जख्म होते हैं, उनके घोड़े को भी लगता है। तो 17 जून 1858 को लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु तो ना कहें अच्छा है, वीरगति को प्राप्त हो जाती है। अब ये जो रानी जाके छुपी थी, जब जख्मी थी, तो हमने कहा कि भारत में गद्दारों की कमी नहीं है। तो मान सिंह नाम के गद्दार ने तात्या टोपे के बारे में जानकारी दे दी और अंग्रेजों के बारे में जानकारी दे, इनके बारे में, रानी के बारे में। और फिर तात्या टोपे को फांसी हो जाती है 18 अप्रैल 1859 को। 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को भी फांसी दे दी। कहाँ दी जाती है? तो ग्वालियर में। कहाँ दी जाती है? ग्वालियर में फांसी दे दी जाती है। और इस तरह झांसी में विद्रोह को दबा दिया जाता है। अब हम बात करेंगे कानपुर में विद्रोह, ठीक है। ये देखिए लक्ष्मीबाई है, देख पा रहे हैं, बच्चा उसके पीछे में, यही है आपका दामोदर राव। चलिए, अब कानपुर में विद्रोह हम देखते हैं। तो कानपुर में विद्रोह को हम देखेंगे 5 जून 1857 से शुरू होती है। कानपुर में विद्रोह कब शुरू होती है? तो 5 जून 1857 को शुरू होती है। नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो कानपुर से नेतृत्व किए थे नाना साहब ने। नाना साहब ने, और नाना साहब का मूल नाम था धुंधु पंत। क्या नाम था? धुंधु पंत। धुंधु पंत। नाना साहब का मूल नाम था धुंधु पंत। और ये कौन थे? बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। पेशवा जो थे, मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। तो इन पर भी हड़प नीति लागू हुई होगी। सिंपल सी बात है, जिनके पुत्र नहीं होते थे वो उसको अंग्रेज अधिकारी हड़प लेते थे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 5 जून 1857 को नाना साहब यानी कि धुंधु पंत, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, उन्होंने क्रांति छेड़ दी। कहाँ छेड़ दी है? कानपुर में छेड़ दी है। और इन्हें दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारी आ रहे हैं, और जिसका नाम है व्हीलर। व्हीलर नाम के एक अंग्रेज अधिकारी इस क्रांति को दबाने के लिए आ रहे हैं। तो सबसे पहले इन्हें सफलता कहाँ मिली थी? ये झांसी भी गए थे, और झांसी में इन्होंने कुछ दिन रहा था। तो उसके बाद ये कानपुर आ गया। झांसी से कहाँ आ गया? कानपुर आ गया। और कानपुर में व्हीलर की हत्या हो जाती है, यानी व्हीलर मारा जाता है कानपुर में व्हीलर। अब देखिए, अब आगे बढ़ेगा कांड। कांड बढ़ेगा आगे, क्या होगा देखो। एक याद रखना, बीबी घर कांड हुआ था। उस कांड को थोड़ा सा याद रखने की जरूरत। बीबी घर कांड हुआ यूं था कि 11 से 15 जुलाई 1857 में अंग्रेजों का कत्लेआम शुरू हुआ। कहाँ पर शुरू हुआ था? कानपुर में एक जगह था बीबी घर, वहां पर अंग्रेज अधिकारी विहंडम की हत्या हो जाती है। तो पहला हत्या अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, व्हीलर। व्हीलर, ठीक है। उसके बाद एक विहंडम, विहंडम की भी हत्या हो जाती है। तो हत्या हो जाती है, तो इससे नियंत्रण के लिए इसी को तो भेजेगा। नियंत्रण के लिए 6 दिसंबर 1857 को, 6 दिसंबर 1857 को एक अधिकारी भेजा जाता है जिसका नाम है कैंपबेल। कैंपबेल, कैंपबेल को भेजा गया, क्योंकि ये खूंखार अधिकारी थे, हमने पहले भी बताया है। तो वो आते हैं और कानपुर में ये नियंत्रण कर लेते हैं। कत्लेआम जो शुरू हुआ था ना, उसी को कहते हैं बीबीघर कांड। जब आपने ये देखा तो क्रांति को आगे बढ़ाते हम लोग लेके चलते हैं बिहार में। तो बिहार में विद्रोह हुआ है, और बिहार में क्रांति कब हुई है? 25 जुलाई 1857 को। 25 जुलाई 1857 को हो रही है।
स्थान है आरा। आरा, ठीक है। स्थान क्या है? आरा। आरा जिला है, याद रखिए। वहां एक स्थान है जगदीशपुर। जगदीश जगदीशपुर। और अब आपको पता ही चल गया कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उनकी जो 80 वर्ष के की अवस्था में 18 किलो का तलवार चलाते थे, और उनका नाम है वीर कुंवर सिंह। और यहाँ से सवाल कई बार पूछे गए हैं। उनका नाम क्या है? वीर कुंवर सिंह। क्या लगता है आपको, ये राजा है? नहीं, ये जमींदार है, वीर कुंवर सिंह। ठीक है, वीर कुंवर सिंह 1800 की नेतृत्व कर रहे हैं, और ये जमींदार है। और विद्रोह को कुचलने के लिए कौन आ रहे हैं? विलियम टेलर और विंसेंट आयर। विलियम विलियम टेलर और विंसेंट आयर। विंसेंट आयर, ये आ रहे हैं क्रांति को कुचलने के लिए। अब देखते हैं घटनाक्रम थोड़ा सा सिलसिलेवार ढंग से। तो स्थान है पटना, ठीक है। और पटना से नेतृत्व कौन कर रहे हैं? पटना से विद्रोह किसने किया है? तो पीर अली नाम का एक पुस्तक विक्रेता है, जो विद्रोह कर रहे हैं पटना से। कहाँ से कर रहे हैं? पटना से। ये भी याद रखिए, पौ से पटना, पौ से पीर, याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद दानापुर से कौन कर रहे हैं? तो दानापुर में सैनिक छावनी है। दानापुर में क्या है? सैनिक छावनी है, और वहां से कर रहे हैं सैनिक विद्रोह। ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद फैजाबाद, जो कि अयोध्या में है, तो फैजाबाद के बारे में बाद में करेंगे। तो यहाँ पर पटना से पीर अली एक पुस्तक विक्रेता है, ये गुप्त तरीके से क्रांति को आगे बढ़ा रहे थे। इन्हें इन्होंने 3 जुलाई 1857 को क्रांति छेड़ दी, और सैनिकों ने 25 जुलाई 1857 को क्रांति छेड़ दी। यह क्रांति आगे बढ़ती है, और फैजाबाद में विद्रोह हो जाता है। फैजाबाद, जिसको आजकल हम अयोध्या के नाम से जानते हैं। फैजाबाद को किस नाम से जानते हैं? अयोध्या के नाम से जानते हैं। और अयोध्या में क्रांति की शुरुआत हो रही है जून 1857 को। जून 1857 को क्रांति की शुरुआत हो रही है। यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला अहमदुल्ला, याद रखिएगा, ये सब बहुत पूछा जाता है, मिलान में दे देगा, ठीक है। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला कर रहे हैं। और पहली बार नहीं, दूसरी बार जिहाद का नारा दिया गया है। पहली बार नहीं, दूसरी बार किसका नारा दिया गया? जिहाद। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। जिहाद का नारा दिया गया, इसका क्या अर्थ होता है? धर्म युद्ध, ठीक है। ये पहली दूसरी बार नारा दिया गया। और विद्रोह को कुचलने वाले कौन आ रहे हैं? तो हमने देखा कि पटना में आए थे विलियम टेलर और विंसेंट आयर। जो फैजाबाद में कौन आएंगे? कर्नल रेनॉल्ड। कर्नल रेनॉल्ड कर्नल रेनॉल्ड, ठीक है। ये आ रहे हैं और कुचलते हैं वो। अब देखते हैं, आगे हम बढ़ते हैं तो इलाहाबाद में क्रांति को देख लेते हैं। तो इलाहाबाद में क्रांति की शुरुआत 6 जून 1857 को हो रही है। 6 जून 1857 को हो रही है इलाहाबाद में क्रांति। और यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं लियाकत अली। कौन कर रहे हैं? लियाकत अली। लियाकत अली नेतृत्व कर रहे हैं इलाहाबाद से। और इसको कुचलने के लिए किसे भेजा गया है? कर्नल नील को। कर्नल नील को कुचलने के लिए भेजा गया है। अब कैनिंग ने क्या किया कि एक काम करते हैं, इलाहाबाद को हम इमरजेंसी सेंटर बना लेते हैं। इमरजेंसी सेंटर किसको बनाया गया? इलाहाबाद, क्योंकि यहाँ से सब चीज को मेंटेनेंस करना बहुत आसान हो रहा था उनके लिए। इमरजेंसी सेंटर किसको बनाया गया? इलाहाबाद को इमरजेंसी सेंटर बनाया गया। क्यों? क्योंकि ये बीच में है और सब जगह नियंत्रण करना आसान होगा इलाहाबाद में। तो कौन आए थे? कर्नल नील। अब देखिए, यहाँ क्रांति जब दबती है तो हम आगे बढ़ते हैं बनारस में। बनारस में अजब ही घटना घटी है। बनारस में क्या हो रहा है? आम जनता आम जनता आम जनता इसका क्या कर रही है? विरोध कर रही है। थोड़ा सा एक मिनट। बनारस में कौन विद्रोह कर रही है? सामान्य जनता, आम जनता। और पहला एक स्थान है जहां पर कर्नल नील ने बच्चों और महिलाओं को भी फांसी दी है।
बच्चों और महिलाओं को भी फांसी दे दी गई, फांसी दी है, फांसी दी है। सोचिए कि कैसा चला है यहाँ पर। आम जनता था, आम जनता में बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी, तो उन्हें भी फांसी दे दी गई है। ठीक है। अब आगे देखते हैं बरेली में विद्रोह। तो बरेली में विद्रोह को जब आप देखेंगे तो यहाँ से कौन नेतृत्व कर रहे हैं? यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं खान बहादुर खां। ठीक है। खान बहादुर खां अपने आप को, स्वयं को नवाब घोषित करते हैं, खुद से स्वयं को नवाब घोषित करते हैं। कौन? खान बहादुर खां। ठीक है। खान बहादुर खां जब स्वयं को नवाब घोषित करते हैं तो वहां पर दबाने के लिए कौन आते हैं? कैंपबेल। कैंपबेल कैंपबेल विद्रोह को दबाने के लिए आते हैं और इस तरह पूरी तरह से ये जो क्रांति है समाप्त हो जाती है, 1857 की क्रांति। अब हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे कारक रहे जिन्होंने 1857 की क्रांति में यह भूमिका निभाई कि असफल हो गया। 1857 की क्रांति, ये उन कारणों पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं जिनके कारण ये असफल हुआ। तो हम पहला बात करेंगे मजबूत नेता का अभाव। क्या था? मजबूत नेता का अभाव। मजबूत नेता का अभाव। क्या आपने देखा नहीं, कोई ढंग का नेता नहीं था, सब जगह से अलग अलग लोग लड़ रहे थे। मजबूत नेता का अभाव था। अगर कोई ढंग का लीडर होता, अगर राजा साथ देते तो जरूर होता। दूसरा, धन तथा हथियारों का अभाव। हमारे पास धन नहीं थे, हमारे पास हथियार नहीं थे, जबकि अंग्रेज सुसज्जित हथियारों से लड़ रहे थे। ये चीज हमारे पास नहीं था। तीसरा कारण था संचार तथा परिवहन का अभाव। संचार तथा परिवहन, हम भाग के भी कहीं नहीं जा पा रहे थे, हम अपनी सूचना नहीं पहुंचा रहे थे कि फलना तारीख को सब लड़ो। एकजुटता का भाव, कोई कहीं से लड़ रहा है, कोई कहीं से लड़ रहा है, सब एक साथ एक दूसरे का साथ ही नहीं दे रहे हैं। एकजुटता का भाव ये भी नहीं था। एकजुटता नहीं थी। एकजुटता नहीं थी भारतीय राजाओं और जितने भी लोग थे उसमें। राजाओं ने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। हमने कहा था आपको कि राजा अंग्रेजों के साथ थे, हमने शुरू में ही बताया था। और जमींदार क्रांतिकारियों के साथ थे, सैनिकों के साथ थे। तो ये चीज चला था। दूसरा बात, धनी वर्ग जो थे उन्होंने इसमें भाग ही नहीं लिया। धनी वर्ग जो है वो भाग नहीं लिया। धनी वर्ग अगर पैसा खर्चा करते, धनी वर्गों ने भाग नहीं लिया तो मामला कुछ और हो सकता था। दूसरा, निश्चित तिथि से पहले विद्रोह हो जाना। डेट नहीं मिल पाया, सही डेट मिला नहीं मिला। होनी थी कब? 31 मई 1857 को, लेकिन हो गई कब? 10 मई 1857 को। तो फिर ये गड़बड़ हुआ ना, कि पूरी तैयारी नहीं हो पाई। अगला कारण है कि गद्दारों की कमी नहीं है भारत में। गद्दार, भारतीय गद्दार, इसकी कमी भारत में कभी नहीं रही थी। तो ये सब कारण थे। अब इनसे जो पुस्तकें बनती है, इनसे संबंधित कुछ पुस्तकें हैं जिन्हें आपको जानने की जरूरत है, जो यहाँ से बनते हैं। अब पुस्तकें तथा उनके लेखक, तो ये देखिए कौन कौन सी पुस्तकें किसने लिखी है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा था वीडी दामोदर, विनायक दामोदर सावरकर ने। द ग्रेट रेबेलियन लिखा है अशोक मेहता ने। और सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 सी आर मजूमदार ने। 1857 एस एन सेन ने। और रेबेलियन 1857 लिखा पीसी जोशी ने। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी टी आर होम्स ने लिखा है। कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी सर सैयद अहमद खान ने लिखा है। तो यह 1857 की क्रांति यहीं पर समाप्त होती है। अगला क्लास में किस चीज का लेकर के आऊं, आप हमें कमेंट करके बताएं। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी बांट दें, और उनको भी बोले कि थोड़ा सा फैलाए, हाइप कीजिए। और आप तो समझदार हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया है कोई बात नहीं, अभी कर लीजिए, नीचे 2 बटन दिया ही हुआ है। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।